गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम प्रीति कुमारी है और आज मैं आप लोगों को कोई क्लास नहीं ले रही हूँ, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ पीएचडी से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पीएचडी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है मास्टर्स में आपको 55% आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% या 10% का जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन। पीएचडी में एडमिशन लेने के 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो है या तो आइदर आप इंट्रेंस के थ्रू जाइए, ठीक है, और दूसरा है या तो आप कोई जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स है जैसे यूजीसी नेट हुआ या फिर स्टेट लेवल के सेट, राइट, और गेट, इस तरह के एग्ज़ाम्स अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है तो फिर आप पीएचडी परस्यू कर सकते हो, ठीक। पीएचडी जो होता है वो 2 फॉर्मेट में होता है, एक तो फुल टाइम होता है और एक पार्ट टाइम होता है, राइट। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे आईआईटी, आईआईएम्स, आईआईएससी, राइट, और इवन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं जहाँ पे पीएचडी जो है वो पीएचडी इंटरवल में आपको स्टाइपेंड मिलती है, ठीक है। और स्टाइपेंड जो है वो अच्छा खासा अमाउंट होता है और यूजीसी कुछ साल में वो रिवाइज भी करती रहती है, ठीक है। तो ये था पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 5,000 रुपीज़ से 2 लाख रुपीज़ पर एनम हो सकता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आपको स्टाइपेंड मिल रही है तो वो तो आपका आराम से रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। स्टाइपेंड के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से अगर आप पीएचडी कर रहे हो जैसे आईआईएससी, आईआईटी, राइट, तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंस्टीट्यूट खुद स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट से आपने इनरोल किया है जहाँ स्टाइपेंड नहीं मिलती है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूजीसी बहुत सारी फेलोशिप प्रोवाइड करती है। तो आपको क्या करना है, आपको बस यूजीसी के साइट पे जाना है, राइट, और वहाँ पे आपको सर्च करना है कौन से जो स्टाइपेंड आपके लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप एक होती है, वो एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए होती है। और इसी तरह एक होता है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो कि माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए होती है। इसके अलावा डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होता है जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स के लिए होता है, जो एमएससी में टॉप जो करते हैं उनको ये मिलता है डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। फिर होता है जेआरएफ फेलोशिप, ये भी यूजीसी के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि पीएचडी में मेरा एक्सपीरियंस क्या था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीएचडी एक आसान कोर्स नहीं है बिल्कुल। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन और एमएससी करते हो या मास्टर्स की डिग्री लेते हो तो उसमें आपको उतना प्रेशर नहीं रहता है, स्टडी प्रेशर, ठीक है। लेकिन पीएचडी में आपको बहुत प्रेशर होता है कुछ भी प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं कुछ बातें आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि पीएचडी का एक्सपीरियंस क्या होता है। इसको जॉब की तरह बिल्कुल मत समझिएगा और ना ही इसको स्टूडेंट लाइफ समझिएगा, राइट। सबसे पहला तो है कि आपको आपकी जो गाइड है, गाइड के नेचर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। आपको अपना जो है 8 से 9 घंटे जो है वो आपको देने हैं
पीएचडी वर्क में। पीएचडी का एक्सपीरियंस में मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो फेस करना है आइसोलेशन। आपको कम्प्लीटली आइसोलेट होकर काम करना है। जो भी आपका जो थेसिस में जो आपका वर्क है, जो आपका सिनॉप्सिस में जो वर्क आपको मिला है, असाइन है, उसको आपको काम करना है। और उसके लिए आपको जितना एफर्ट आप लगा सकते हो आप लगाओ, ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रेस बहुत रहता है। कभी ये होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये रहता है कि आपको एक अच्छा पेपर करना है, एक अच्छा आर्टिकल लिखना है जो कि एक अच्छे जर्नल में वो पब्लिश हो, राइट। तो कई आईआईटीज़ के ये रूल होते हैं कि वो एससीआई जर्नल होने चाहिए, एससीआई जर्नल में पेपर पब्लिश होने चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स स्कोपस लिस्टेड जर्नल को भी अप्रूव करते हैं, राइट। और कई यूनिवर्सिटीज़ या बहुत सारे जगह में ये भी होता है कि आप अगर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो और कॉन्फ्रेंस में आपका कोई पेपर है तो भी आपको डिग्री मिल सकती है। लेकिन सबसे मुश्किल होता है पेपर लिखना, राइट। फर्स्ट टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि चलो हमारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, हम लोग आराम से पेपर कर सकते हैं, बट दिस आर्टिकल, दिस पेपर इज़ नॉट ऑल अबाउट इंग्लिश, राइट। इट इज़ अबाउट द राइटिंग स्किल, हाउ यू राइट, ठीक है। तो एक ये भी होना चाहिए कि आपको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आपको एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करनी पड़ती है, ठीक है। और इसके लिए आपको बिल्कुल आइसोलेट होके एक मतलब काम करना होता है। तो ओवरऑल इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा ये चीज़ है कि सुपरवाइज़र के साथ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपका अगर सुपरवाइज़र के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर वो तो आपका बिल्कुल मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, समझ जाओ, राइट। अगर आपका वो सपोर्ट करते हैं तो आपका जो पीएचडी वर्क जो है बहुत ईजीली, बहुत फ्लुएंटली होगा। लेकिन अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्शन होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। फिर चौथा प्रॉब्लम होता है फंडिंग इशू, ठीक है। तो फंडिंग इशू के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि स्टाइपेंड वगैरह अवेलेबल होते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात ये भी होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जो है असेसमेंट रिपोर्ट आपको सेंड करनी पड़ती है। इवन आप यूजीसी के फेलोशिप भी अगर आप अवेल कर रहे हो तो उसमें भी आपको असेसमेंट रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ती है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि अगर बीएससी मेंबर्स अगर वो सेटिस्फाइड है आपके वर्क परफॉर्मेंस से तो आपकी जो स्टाइपेंड वो कंटिन्यू होती है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके स्टाइपेंड को वो लोग होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए जो है इसमें जो आपको काम करना है वो आपका काम दिखना चाहिए, ठीक है। पेपर पब्लिश होने चाहिए, राइट। और सुपरवाइज़र के साथ कॉन्फ्लिक्शन बिल्कुल भी अवॉइड करिए। फिर फिफ्थ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो बहुत बड़ा इशू होता है पीएचडी रिसर्चर्स के लिए, क्योंकि आपको जो होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम लिमिट होता है, इसलिए इस टाइम लिमिट में आपकी असेसमेंट रिपोर्ट जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई पेपर पब्लिश नहीं किया है या फिर आपने कोई काम आपने नहीं किया है अच्छे से, जो आपको काम असाइन किया गया है, तो क्या होता है कि आपका टाइम जो है वो डिले होता जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आरटीएफ, आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा पीएचडी डिग्री के लिए, तो आपको उसमें 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकते हैं, राइट। 10 साल नहीं लगते, लेकिन फिर भी तो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो मैंने आपको बताया, पेपर पब्लिश करना, ठीक है। पेपर पब्लिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आप एक अच्छे जर्नल में अगर पेपर पब्लिश करते हो तो वो आपके सीवी में ऐड हो जाता है और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अगर आप एससीआई लिस्टेड अच्छे जर्नल में अगर पेपर आपका होता है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर जो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो आपने इम्प्रूव नहीं की है, अच्छी नहीं है आपकी राइटिंग स्किल, तब फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। खुद मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा जो फर्स्ट पेपर है वो अराउंड 14 to 15 जगह से वो रिजेक्ट हुआ था। हालांकि उसके बाद मेरा पेपर जो है बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ था, लेकिन मैं जो रिजेक्शन का जो टाइम था वो बहुत ही मतलब पेनफुल था, बहुत ही स्ट्रेसफुल था। इवन
मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं फिर से मतलब मैं पीएचडी कर भी पाऊँगी कि नहीं, राइट। तो वो एक जो होता है, बस दिक्कत होती है फर्स्ट पेपर में ही दिक्कत होती है, उसके बाद तो फिर वो एक समझ में आ जाता है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से पेपर पब्लिश करना है, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, राइट। लास्ट 7th पॉइंट जो है वो है लैक ऑफ पर्सनल सपोर्ट। ये मैंने इसलिए रखा है इस पॉइंट को क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग पीएचडी करते हैं, ठीक है। तो आपको इवन आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको नहीं समझते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि उन लोगों को लगता है कि जस्ट दे आर परसुइंग अ डिग्री, परसुइंग फॉर अ डिग्री, राइट। बट ऐसा नहीं है। पीएचडी एक्चुअली में ये ग्रेजुएशन और एमएससी की तरह नहीं है, बहुत इसमें बहुत मेहनत होती है, ठीक है। पर्सनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ड्यूरिंग पीएचडी। लास्टली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, पीएचडी का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर एक बार आप इन सारी इश्यूज़ को ओवरकम कर लेते हो, आप अच्छे से अपना काम फिनिश कर लेते हो, आप अच्छे पेपर पब्लिश कर लेते हो, राइट। तो उसके बाद जब आपको डिग्री मिलती है ना, तो उस टाइम का वो जो हैप्पीनेस होता है ना, उसको आप वर्ड्स में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने सब कुछ सारी चीज़ों को फेस करके आपको आज मतलब एक डिग्री मिल रही है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो पीएचडी ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आपको पीएचडी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है, जो भी आप पूछना चाहते हो, वो आप मुझे बेहिचक लिख सकते हो मैसेज में, कमेंट में, मैं आपको आंसर करूँगी। और अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस पर एक वीडियो बनाया जा सकता है तो मैं ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों को एड्रेस करूँगी, राइट। लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।